हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नीतू। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में जो हमारी इग्नोरेंस होती है यानी कि हमारी अज्ञानता होती है, उससे हम बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो हमारी लाइफ में आती है और हमें फ्यूचर देता है अपॉर्चुनिटीज़, और हम उसको मिसयूज़ कर बैठते हैं और उसका परफेक्ट यूज़ नहीं कर पाते। इससे रिलेटेड मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, जिससे ये पता लगेगा कि अगर हमें लाइफ में हमें बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, हम उसका कैसे मिसयूज़ करते हैं। एक बार क्या होता है, एक राजा जंगल में जाता है और जंगल में शिकार करने लगता है, और शिकार करते करते उसको वहीं पे रात हो जाती है जंगल में। और जंगल में वो वहाँ पे कोई रहने का जगह देखता है, तो वहाँ पे उसे एक लकड़हारे की कुटिया मिलती है, यानी एक छोटा सा घर मिलता है जहाँ पे वो लकड़हारा रहता था। अब लकड़हारा क्या करता था, उसका रोज़ डेली का रूटीन ये था कि जो भी लकड़ियाँ जंगल से लाता था और उसको काटता था, काट के ला के जलाता और जला के कोयला बनाता और बाज़ार में बेच देता था। अब डेली इस रूटीन की वजह से उसकी क्या बन गई थी कि हैबिट बन गई थी कि मुझे लकड़ियाँ लानी है, जलानी है और उनका कोयला बना के बाज़ार में बेचना है, जिससे क्या होता था, 4 पैसे आते थे और वो अपना गुजारा कर लेता था। जिस दिन राजा उसकी कुटिया में आए, रात हो गई थी, उसकी कुटिया में रहे, तो उसने राजा की खूब सेवा की और खूब आवभगत की। उनकी अच्छे से सेवा करने के कारण राजा क्या हुआ, बहुत खुश हो गए। और जब वो सुबह उठे तो राजा ने उसको खुश होके उसको एक चंदन का जो वन था, यानी कि एक जंगल था, कि ये मेरे चंदन के बहुत सारे पेड़ हैं, तुम इसे अपने पास रखो, ये मैं तुम्हें उपहार के रूप में खुश होके दे रहा हूँ, तुम इन चंदन के पेड़ों को जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल कर सकते हो। अब लकड़हारा था, उसकी क्या थी, वही बात आ गई, इग्नोरेंस की बात थी, यानी कि उसने अपनी लाइफ में अपने आप को अपडेट नहीं कर रहा था। वो जैसी उसकी रूटीन लाइफ थी उसी को जी रहा था और उसी की हैबिट्स में वो चल रहा था। अब उसने क्या किया, चंदन की लकड़ियों को भी सेम पैटर्न में ही उसने क्या किया, जंगल में जाता, चंदन की लकड़ियाँ लाता, काट के उनको जलाता और कोयला बनाता और बेच देता। डेली उसका यही रूटीन चलता था। कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि जौन से वो चंदन के थे, कुछ ही पेड़ रह गए थे। और एक दिन क्या हुआ, अचानक अनसर्टन एक दिन बारिश आ गई, और बारिश आने की वजह से क्या हुआ, वो लकड़ियों को जला के कोयला नहीं बना पाया चंदन की, और उसको क्या हुआ, मजबूरी वश वो जाके चंदन की लकड़ियाँ वैसे की वैसे ही वहाँ पे बाज़ार में जाके बेचनी पड़ गई। अब चंदन की खुशबू इतनी ज़्यादा थी कि उसके आसपास क्या हुआ, 100 ग्राहक खड़े हो गए और उसका दाम 100 गुना देने लगे कि चंदन की खुशबू की लकड़ियाँ हैं, तुम इसे हमें जितना चाहो उतना दाम लो और हमें दे दो। उस दिन लकड़हारे को पता लगा कि ये जो मेरी इग्नोरेंस थी, जिसको मैंने अपने आप को अपडेट नहीं किया था, यानी कि वो जो सिंपल लकड़ियों को भी चंदन की लकड़ियों के साथ इक्वल कर रहा था अपने आप को अपडेट ना करने की वजह से, और उन लकड़ियों को उसने मिसयूज़ किया, उनको जलाया। उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया और चंदन की लकड़ियों को सिंपल लकड़ियों की तरह ही जलाकर उनका कोयला बनाने लग गया था। तो फ्रेंड्स, यही हमारे साथ होता है लाइफ में, हमें टाइम टू टाइम अपने आप को भी अपडेट करते रहना चाहिए, ना कि जो हमारी पुरानी इग्नोरेंस है, यानी कि जो हमारी पुरानी हैबिट्स हैं, जो हमें पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं, उन्हीं को ही लेके हमने चलना है। टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करिए, जिससे हमें पता लगेगा कि नया हमें क्या करना चाहिए लाइफ में, और जिससे हमारी प्रोग्रेस होगी। थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।